यार कभी नोट किया है कि आजकल खुश रहना इतना मुश्किल नहीं है जितना ज़्यादा खुश रहना, दूसरों से ज़्यादा खुश रहना मुश्किल है। यानी हम खुश हो सकते हैं लेकिन बस जब तक हमारे आसपास वाला कोई हमसे ज़्यादा खुश ना हो जाए। यानी हम खुश बैठे हैं, आराम से चिल बैठे हैं, लेकिन जैसे ही हमने किसी की इंस्टा स्टोरी लगाई हुई देखी कि उसमें लिखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, बस हमारा मूड ख़राब कि ओह ये तो मुझसे ज़्यादा खुश लग रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ दोस्तों कि आज के दौर में खुशी कोई एहसास नहीं रही, एक कंपटीशन सा बन के रह गया है। जैसे लोग फुटबॉल खेलते हैं कि मैं ज़्यादा गोल करूँगा, हम भी वैसे ही खेल रहे हैं कि मैं ज़्यादा स्माइल दूंगा, लेकिन अंदर से बैटरी लो। यानी मुझे ये लगता है कि अगर हमें ये चॉइस दी जाए कि बेटा तुम्हें बस खुश रहना है या दूसरों से ज़्यादा खुश रहना है, तो शायद हम फ़ौरन बोलेंगे कि बस थोड़ा सा ज़्यादा, एक दो स्माइल एक्स्ट्रा। तो दोस्तों मसला ये है कि हमें सिर्फ खुशी नहीं चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए कि हम खुश हैं और दूसरों से ज़्यादा खुश हैं। और वो प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है? इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, टिकटॉक से, और कभी कभी उस दोस्त की शादी की तस्वीरों से जिसको हम सीक्रेटली अनफॉलो कर चुके होते हैं। एक दिन मैं बैठा हुआ था, कॉफ़ी पी रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था, बड़ा खुशी में और अच्छे मूड में था। अचानक एक दोस्त का मैसेज आया कि ब्रो जस्ट गॉट प्रमोटेड। मैंने कहा कि वाओ कंग्रेट्स, लेकिन अंदर से दिमाग ने दोबारा से बत्ती ऑन कर दी कि तुम क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, वो तो देखो प्रमोट हो गया। तो बस खुशी गई, थॉट आ गई। तो ये दोस्तों ऐसा क्यों है कि हमारी खुशी दूसरों के कुछ अच्छे होने की वजह से ख़राब हो जाती है? कि कोई हमसे आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है तो हम उस पर खुश होने के बजाय हम उदास हो जाते हैं कि उसको वो खुशी क्यों मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, मैं क्यों आगे नहीं गया, मैं सबसे आगे क्यों नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, या मुझे दूसरों से ज़्यादा अपनी कमेंट पोस्ट पे लाइक्स क्यों नहीं मिल रहे। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? यही तो असल मसला है, सिचुएशन नहीं, सोच। यानी प्रॉब्लम कभी हालात में नहीं होती, प्रॉब्लम असल में वो ख्यालात, वो थॉट्स होते हैं जो हम उस हालत के बारे में सोच रहे होते हैं। अब फ़र्ज़ करें खुदा ना खास्ता गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अब दो बंदे हैं, एक कह रहा है कि यार बस आज का तो मेरा दिन ही बुरा है, ये हमेशा मेरे ही साथ क्यों होता है, और दूसरा कहता है कि चलो यार टायर पंक्चर हो गया, मैं महीनों से जा रहा हूँ, कभी नहीं हुआ, आज महीनों में एक बार अगर टायर पंक्चर हो गया तो क्या बात, कोई बात नहीं। सिचुएशन दोनों के साथ एक ही हुई, लेकिन सोच ज़मीन आसमान का फ़र्क। या ऐसे ही अगर हम देखें कि दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट्स में से दोनों के मार्क्स जो हैं वो 100 में से 50 आए हैं। अब एक स्टूडेंट जो है वो सोच रहा है कि यार 100 में से 50 इतने कम नंबर और इतने ज़्यादा इसमें जो है नंबर्स मेरे कम आए हैं, वो परेशान। लेकिन दूसरा वो कह रहा है कि चलो भाई शुक्र है मैं 100 में से 50 मार्क्स ले आया और मैं पास हो गया। तो अब देखें दोनों के 100 में से 50 नंबर आए हैं, लेकिन एक उस पर कितना नेगेटिव सोच रहा है और परेशान है, और दूसरा उस पर शुक्र अदा कर रहा है कि देखो मैं कम से कम पास तो हो गया। दोस्तों कभी कभी मुझे लगता है कि जो हमारा दिमाग है ये हमारा दुश्मन है। जैसे ही हम किसी चीज़ से खुश होते हैं, दिमाग कहता है अच्छा खुश हो गए, अब देखो वो बंदा जो तुमसे आगे है, और हम फिर से परेशान हो जाते हैं। यार आपने कभी सोचा है दुनिया में किसी बंदे ने कहा है कि मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे हालात ख़राब हैं? नहीं, असल में वो ये कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ कि हालात कैसे होने चाहिए। तो ये जो कैसे होने चाहिए उसकी ख्वाहिश में, और जब हालात अच्छे होंगे उसके इंतज़ार में ही हम अपने करंट वक्त को वो फील नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। तो असल में वो कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हालात कैसे होने चाहिए। भाई हालात तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, और हर वक्त जो भी ज़माना होता है, जो भी वक्त होता है, जो भी हमारे हालात होते हैं, उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ बुरी बातें होती हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जो अच्छी बातें हैं उनके ऊपर फोकस करें, लेकिन हम जो बुरी बातें होती हैं उस पर फोकस करते रहते हैं, और जो होता है उसको देखने के बजाय जो नहीं होता, जो हमारी ख्वाहिश होती है, वही सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। जबकि हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन दिमाग उनको एक ड्रामा सीरियल बना देता है। तो दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है? हमने कभी सोचा है कि हम लोग खुश होते हैं बस तभी तक जब तक किसी और को थोड़ा ज़्यादा खुश ना देख लें। यानी हमने एक नई शर्ट ली, मूड सेट, सेल्फी रेडी, स्टोरी लगाई, और उसी वक्त एक दूसरे दोस्त ने पोस्ट की कि न्यू iPhone 17 Pro Max। बस हमारी नई शर्ट अब बस एक कपड़ा लगती है। एक दिन मैंने सोचा कि बस आज मैं खुश रहूँगा, किसी से कंपैरिजन नहीं करूँगा, लेकिन चलते चलते देखा कि एक लड़का BMW से उतरा। मैंने कहा वाह लकी गाय। फिर देखा वो फ़ोन पर बोला यार मेरी तो शादी कैंसिल हो गई। मैंने कहा कि ओह अनलकी गाय। फिर दिमाग ने कहा देखो तुमसे ज़्यादा गुमसुम बंदा भी BMW में बैठ सकता है। यानी दुनिया का हर बंदा दोस्तों किसी न किसी के साथ कंपैरिजन में या तो बहुत बड़ा लगता है या बहुत छोटा, लेकिन असल में सभी कंफ्यूज्ड हैं। सबके साथ कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो सबके साथ कुछ बुरी चीज़ें हैं, लेकिन हम
दूसरों की अच्छी चीज़ों को देख देख कर उनसे कंपेयर कर कर के अपनी खुशियों का उसकी मत मार देते हैं। क्या ख्याल है आपका? और दोस्तों, इस सोशल मीडिया ने तो कंपैरिजन को लगता है कि एक ओलंपिक स्पोर्ट बना दिया है। कोई जिम जाएगा तो कैप्शन में लिखेगा हार्ड वर्क पेज ऑफ, और हम सोफे पर बैठे चिप्स खाते हुए कहते हैं यार इसने इतना टाइम कैसे निकाल लिया। फिर कुछ गिल्ट, कुछ एनवी और जेलसी और डिप्रेशन, कुछ एक कॉम्बो ऑफर सी आ जाती है हमारे जहन में, और हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि यार ये जिम जा रहा है और मैं नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। तो असल मसला ये है कि जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, हम उनकी हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर कर रहे होते हैं। वो दिखा रहे होते हैं बेस्ट 10 सेकेंड्स ऑफ माई लाइफ, और हम याद कर रहे होते हैं वर्स्ट 10 years ऑफ लाइफ। तो भाई, खुश रहना है तो एक काम करो, दूसरों से कंपैरिजन मत करो, बल्कि अपना कंपैरिजन अपने आप से करो। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम ऑलरेडी विनर हो, क्योंकि जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो फिर एक कंपटीशन शुरू हो जाता है, एक नेवर एंडिंग कंपटीशन। और जब हम खुद से कंपेयर करते हैं अपने आप को तो दोस्तों प्रोग्रेस शुरू होती है। तो ये कंपैरिजन के चक्कर से आए हम सब निकलें दोस्तों, वरना हमारी पूरी ज़िंदगी हम यही सोचते रहेंगे कि यार उसके पास एयरपॉड्स हैं और मेरे पास वायर वाले हैं। भाई, खुशी ब्लूटूथ से नहीं आती, सोच से आती है। दोस्तों, एकर्ट टोले कहते हैं कि सिचुएशन हमेशा न्यूट्रल होती है। इट इज़ एज इट इज़, यानी जो हो गया वो बस हो गया। अब तुम उस पर लड्डू बांटो या रोना धोना करो, ये तुम्हारे सोचने पर है। तो ये हमारे सोचने की बात है। ये एक डीप टॉपिक है दोस्तों। मैं आपको दावत देता हूँ कि इस पर सोचिए कि लाइफ के जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको न्यूट्रल समझें, और उनको न्यूट्रल लेकर ये देखें कि हम उसको कैसे ले रहे हैं, हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो सिचुएशन नहीं, सोच को बदलिए। अगर हम सिर्फ खुश रहना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है, ये बहुत आसानी से हासिल हो सकता है। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं तो फिर हमें टिकटॉक और स्नैपचैट और इंस्टा और अपने दिमाग सबसे मुकाबला करना पड़ेगा। और ये मुकाबला एक नेवर एंडिंग मुकाबला है, ये मुकाबला कभी जीता नहीं जा सकता। दोस्तों, आखिर में याद रखिए, लाइफ इज़ लाइक अ बिरयानी। अगर हम हर दाने का कंपैरिजन दूसरों से करेंगे और अपनी प्लेट की जो बिरयानी है उसको देखने के बजाय दूसरे में देखेंगे कि साथ वाले की बिरयानी में मुझसे बोटियाँ ज़्यादा तो नहीं है या उसके पास ज़्यादा अच्छे चावल तो नहीं है, तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो बस इंजॉय करो जो आपकी प्लेट में है, क्योंकि हैप्पीनेस इट इज़ एज इट इज़।